एक इंटरव्यू सुन रहा था सर कि उसमें आपने ये कहा कि मैं राजनीति में आना ही नहीं चाहता था, तो क्या करना चाह रहे थे? एक्चुअल में क्या था, मैं अपनी खेती संभालता था। अच्छा, फार्मिंग करता था। मैं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद खेत में आगे लग गया। ग्रेजुएशन के बाद? हाँ, वहाँ पे हमारे गांव का चुनाव था, पंचायत का। और जब वो पंचायत का चुनाव गांव का हो रहा था तो गांव की सर्व समिति हो रही थी, बैठ करके पंचायत चुनी जा रही थी। मेरा वोट तेजाखेड़ा में है। अब तो मैंने चुटाला गांव में बनवा लिया अपना वोट। अच्छा। पहले उस वक्त तेजाखेड़ा में था। तो गांव के लोग सारे आए, आकर के कहने लगे भी सर्वसम्मति होगी, हमने फैसला कर दिया, इसको सरपंच बना रहे हैं, इनको मेंबर बना रहे हैं। लेकिन एक जगह बात अटकी हुई है, वो सिर्फ आप ठीक कर सकते हो। मैंने कहा भी अगर मेरे से ठीक होने वाली चीज है तो मैं जरूर आपकी इस मामले में हेल्प करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बैठ के पंचायत बना रहे हैं। तो वो हमारा जो है ना, मेरा जहाँ वोट बना हुआ है उसके आसपास में 50 घर हैं, ढाणियां हैं, खेतों में रहते हैं लोग सारे। तो उनके वोट वही है। वो एक वार्ड है एक तरह से पूरा। तो कहने लगे आपके वार्ड का पंच जो है वो बनाना है हमने। मैंने कहा किसी को बना दो, सारे अपने लोग हैं। और किसी को इस तरह से देखो ही क्यों, जब बैठी पंचायत बना रहे हो भी किस पार्टी से संबंध रखता है, किसी को बनाओ होगा जो आपको लगे कि आदमी समय निकाल सकता है, आपके लिए काम कर सकता है। कहते नहीं, ये पंचायत जब हम बैठ के बना रहे तो ये फैसला हुआ था कि उस पंचायत में आप मेंबर बनोगे। ये पंचायत का फैसला था? हाँ, ये गांव का फैसला। तो बड़े साहब से हुई थी बात? नहीं, किसी से भी नहीं। अच्छा, ये गांव का फैसला था, गांव के लोगों का फैसला था। मैंने कहा यार तुम मेरे को क्यों इसमें डाल रहे हो? तुम अपने लेवल से गांव को गांव की तरह से रखो। चौटाला साहब ने कुछ नहीं कहा फिर? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे बना दिया मेंबर। उसी के बाद चुनाव आ गया आपके ब्लॉक का चेयरमैन का। पहली दफा ब्लॉक के चेयरमैन का चुनाव था। और वो चुनाव ऐसा था कि पंच और सरपंच जो है वो पहले डायरेक्टर बनाएंगे और फिर वो डायरेक्टर जो है आगे चेयरमैन बनाएंगे। तो मुझे सारे जितने पार्टी के लोग थे उन्होंने आकर के कहा कि भाई ये चुनाव तो अब चेयरमैन ही वाला भी तेरे को लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा ये फैसला है तो मैं लड़ लूंगा। भजनलाल की सरकार थी? भजनलाल की सरकार थी। तो सारे पंच सरपंच जो हमारे ब्लॉक के थे उन सबसे बातचीत करी, सबको साथ लिया। ब्लॉक के जो डायरेक्टर थे वो मेरे ज्यादा जीत गए, 2 मेरे ज्यादा थे। भजनलाल ने 1 साल तक चुनाव नहीं होने दिया। अच्छा। डेट डिसाइड कर देते थे, कभी छुट्टी भेज दिया, बीमार हो गया, कोई और बहाना लगा लिया। आखिर हाई कोर्ट से मुझे आदेश करा करके वो चुनाव कराना पड़ा और फिर मैं वो चुनाव जीता, चेयरमैन बन गया ब्लॉक का। तो डायरेक्टर्स को नहीं, क्योंकि सरकार होती है तो बहुत कोशिश करी, तो जो लोग मेरे चुने हुए लोग थे मेरे साथ पक्के थे, वो टूटे नहीं उनसे। जी। फिर उसके बाद जिला परिषद का चुनाव आया तो मुझे फिर कहा गया भी जिला परिषद का भी चुनाव तुझे लड़ना होगा, नहीं लड़ेगा तो फिर जिला परिषद में लोगों में थोड़ी सी रहेगी कि पता नहीं कौन चेयरमैन बनेगा, कौन क्या बनेगा। फिर मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा। तो उस वक्त हमारे महिला रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट की। तो हमारे गांव की एक लड़की रोडी कॉन्स्टिट्यूंसी में ब्याही हुई थी, उसको मैंने खड़ा किया और मैंने खुद भी चुनाव लड़ा। उसको मैंने चेयरमैन बनाया, मैं उसमें वाइस चेयरमैन बना फिर उसके साथ। फिर उसके बाद मुझे रोडी का बाई इलेक्शन आ गया तो मैं फिर किस्मत आपको राजनीति में लाना चाह रही थी। ये सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह सरसा जिला सारा मैं देखता था। तो रोडी का जब बाई इलेक्शन आया, चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने मुझे कहा तो ये था भी कैंडिडेट लाओ कोई अच्छा सा ढूंढ के हल्के का जिसको हम जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ा सकें। मैंने हल्के के लोगों की मीटिंग बुलाई, बात करी उनसे, देखा उनमें भी मेरे साथ काम करने वाले थे सारे, सबको जानता था मैं, पर जरूरी था कि कार्यकर्ताओं की राय ली जाए। जी। मीटिंग खत्म हुई तो उससे पहले एक बुजुर्ग कार्यकर्ता थे हमारे, सीनियर थे पार्टी के, काफी पदाधिकारी थे, वो कहने लगे कि ये फैसला आप नहीं कर सकते भी कौन
चुनाव लड़ेगा। ये हम कार्यकर्ता तय करेंगे कि किसको चुनाव लड़ाएंगे। आप आगे मीटिंग कर ली, आपने अपनी बात बता दी, चौटाला साहब का मैसेज दे दिया, सारी चीज ठीक है। हम सब जाकर के चौटाला साहब से मिलके बात करेंगे। हम बताएंगे उनको जाकर। आपको नहीं बताया ना? मैंने कहा ठीक है। मैंने चौटाला साहब को बता दी भी मैं आज की मीटिंग में इस तरह की बात हुई है। तो उन्होंने, चौटाला साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, अभी टाइम है, मिल लेंगे। हमारी स्टेट की बॉडी की मीटिंग चल रही थी, उसी दिन सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के वहां चंडीगढ़ पहुंच गए। कार्यकर्ता थे कोई 200 के करीब। जब वो गए तो चौटाला साहब ने उनको देखते पहचान लिया, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे। तो उन्होंने पूछा बताओ कैसे आए? तो बोले हम तो टिकट मांगने आए आपसे। उन्होंने कहा कि बताओ किसको देनी है? तो फिर उन्होंने मेरा नाम लिया। अच्छा। कि उनको टिकट दो, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। वो कहने लगे ना दो तो सारे कार्यकर्ता एक आवाज में बोले कि अगर नहीं दोगे तो आप जिसको टिकट दोगे, जैसी टिकट दोगे वैसी टिकट वापस भेज देंगे। अच्छा। ये भी हमारा फैसला है, सुन लेंगे। फिर भी हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे, जो हमारा फैसला है वही रहेगा। पार्टी के सारे लोग थे उस मीटिंग में, सबने कहा कि भाई कार्यकर्ता की भावनाओं को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर उसने डिसाइड हो गया मेरा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और उस चुनाव में मैंने किसी एक भी पार्टी के पदाधिकारी को, स्टेट के को, या किसी एमएलए को, मिनिस्टर को, चौटाला साहब को, किसी को भी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आने दिया। अच्छा, खुद ही आपने? मैंने कार्यकर्ताओं को कहा, मैं बोला अगर तुम मेरी टिकट लेकर के आए हो तो मेरा चुनाव तुम लड़ोगे। मैं भी चुनाव में कम समय लगा पाऊंगा। तो कार्यकर्ता मुझे कहने लगे कि तेरे को आने की जरूरत नहीं। अच्छा। और उस वक्त बड़ी अफवाह फैलाई गई थी कि भी मैं सारा कैप्चर कर लूंगा। अच्छा। दिल्ली से पत्रकार, चंडीगढ़ से पत्रकार बहुत प्रयास हो रहे थे इस तरह के भी, किसी तरह इस इलेक्शन को खराब कर दिया जाए। मैंने पत्रकारों को कहा कि तुम मेरे ऑब्जर्वर हो, जाओ। ठीक है। नहीं, मैं क्या, मैं तो जाता ही नहीं कहीं। अच्छा। इलेक्शन वाले दिन घर रहूंगा। तुम ऑब्जर्वर हो और तुम अलग अलग बूथों पे जाओ। कोई कंप्लेंट अगर आ जाए किसी बूथ पे आपको, आप उसी वक्त मुझे बता देना, मैं ही डिमांड कर दूंगा कि इस बूथ पे इलेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ गलत हुआ है। तो ये अफवाह फैला दी इन्होंने, कैप्चरिंग हो जाएगी, ये कर देंगे आप। तो दोपहर को जब लंच का टाइम था तो सारे पत्रकार एक गांव में मेरे पास लंच करने आ गए। वहां मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या हुआ बताओ। कहते हैं भाई बड़ा स्मूथ चल रहा है, कोई विवाद नहीं है किसी भी तरह का, लोग अपने आप अपनी मर्जी से वोट डाल रहे हैं, हमें तो कहीं कोई इस तरह का लगा नहीं। मैं बोला फिर आपको ये बात जरूर लिख के देश की आईना दिखाना चाहिए कि किस तरह का प्रचार ये करते हैं कांग्रेस के लोग। ये विरोधी इतना प्रेम क्यों करते हैं? उस वक्त कांग्रेस थी मेन विरोधी पार्टी थी। और मैं उस चुनाव में 98% वोट दे करके जीता है। अच्छा। जो आज भी रिकॉर्ड है इंडिया का, कोई भी आदमी आज तक 98% वोट के साथ नहीं जीता है चुनाव। अरे वाह। अनअपोज तो बने हैं, लेकिन चुनाव में नेशनल पार्टियां सामने चुनाव लड़ी। मेरे सामने बीजेपी भी लड़ रही थी, मेरे सामने कांग्रेस भी लड़ रही थी। तो कांग्रेस कौन से नंबर पे आई? दूसरे तीसरे पे? कांग्रेस नंबर तो था ही नहीं किसी का। 98% वोट मेरे थे। जमानत जब्त। हाँ। तो उसके बाद तो आपकी यात्रा शुरू हो गई राजनीतिक। फिर आपने वो बिजनेस, खेती बाड़ी सब छोड़ दिया? उसके बाद भी मैंने अगला जो चुनाव है वो नहीं लड़ा फिर। अच्छा। मैंने अगले चुनाव में भी मैंने कहा भी मेरे आप जबरदस्ती मत करो मेरे साथ। अच्छा। मुझे मेरा मन था कि मैं अच्छी खेती बाड़ी करूं। अच्छा। हाँ, कोई बिजनेस अपना करूं। लेकिन फिर मुझे जिला परिषद का चुनाव फिर लड़ा दिया। फिर मैं एमएलए से जिला परिषद का चुनाव लड़ा, चेयरमैन बना 5 साल। आप चाहते नहीं, फिर भी कहीं ना कहीं है ना, कोई ना कोई राजनीतिक मजबूरियां होती गई आगे से आगे। तो एक वक्त ऐसा है सर कि जब, और मैं तो अब फिर अजय सिंह को हर जगह आगे रखता था। इनको सजा होगी चौटाला साहब कर इनको, वो मेरे लिए एक बड़ी मजबूरी होगी थी। मुझे सारा कुछ देखना पड़ा, अदरवाइज पार्टी में दिक्कत आती थी। मैं तो फिर इनको कहीं आगे करने वाला था। अभय जी, गाँव